ज़िंदगी में कभी कमबैक करने का सोचा तो इफ्तिखार अहमद का कमबैक आपने देखना है पीएसएल के आज के मैच में, पेशावर ज़ालमी वर्सेस हैदराबाद स्टेक हाउस के नहीं कि हैदराबाद किंग्समैन। ऐसे लग रहा था कोई 19-20 साल का लड़का है जो अपने करियर का पहला मैच खेल रहा है। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग में अन्नी फिरी हुई है, वन साइडेड मैच हरा गया लड़का। यानी कि उसके ऊपर ट्रोल करते रहे लोग कि ये चाचा है, लेकिन मुझे लगता है वो तो सबसे फिट बंदा है। डाइव मार के कैच पकड़ रहा है भाईजान, वरना परेरा जो आपका हाल कर रहा था ना, वो आप तमाम लोग जानते हैं। और उसके अलावा बॉलिंग के अंदर 4 विकेटें ले गया यार इफ्तिखार अहमद। सुफियान मुकीम की भी 4 विकेटें हैं, लेकिन टॉप ऑर्डर को तोड़-फोड़ का शिकार कर दिया। 4 विकेटें ऊपर से इफ्तिखार अहमद 1 ओवर में 3 विकेटें भी ले गया। तो आप अंदाज़ा करें कि चाचा कितना डेडली हुआ हुआ है इस टाइम, और आपने उसको बनाया रखा हुआ है कॉफ़ी बनाने के लिए। चाचा कैफ़े भी बनाया हुआ है पेशावर ज़ालमी वालों ने। बहरहाल आज के मैच की अगर बात करें, पेशावर ज़ालमी ने टॉस जीता पहले बॉलिंग, और ये पीएसएल के अंदर बड़ा अजीब सा ट्रेंड है कि जो भी टीम टॉस जीत रही है बस वही मैच जीत रही है। यही स्टोरी है। बहरहाल मां सदाकत और साइम अयूब ने इनिंग का आगाज़ किया। ब्रेसवेल और शोरेफुल दूसरे एंड से लगे हुए बॉलिंग में, और उसके बाद 3 चौके मारे मां सदाकत ने, और बड़े अच्छे टच में लग रहा था। अचानक चाचा जी हमला आवर हो गए और उन्होंने बोला कि ना बचे, अभी तू बचा है, अभी काका है तू। और वैसे भी इफ्तिखार और उसकी एज का कंपैरिजन करें तो वो तो बहुत ही बचा है। आउट कर दिया जी उसको। और उसके बाद फिर शर्जील खान आए, उन्होंने स्टार्ट किया और बड़े डेडली थे। पिछले मैच के अंदर थोड़ा नीचे खेल रहे थे, आज इनको थोड़ा ऊपर भेजा कि छीके मारेंगे, लेकिन चाचा ने बोल्ड मार दिया। और मतलब यार समझ ही नहीं आई उसको कि बॉल किधर से अंदर आया है। एंड देन उसके बाद तारीख के सबसे बड़े क्रिकेटर उस्मान खान आते हैं और वो पहली गेंद पे इतनी ज़बरदस्त शॉट लगाते हैं कि बस वो आउट हो जाते हैं। अनलकी है लड़का, मिडल हो जाती छक्का था। और वो वैसे भी उस्मान खान के ऊपर तो हम ज़्यादा बात कर भी नहीं सकते। ही इज़ अ लेजेंड ऑफ द गेम। सो जितनी अचीवमेंट उसकी है, ऑब्वियसली उसके ऊपर बात करना भी फ़िज़ूल है कि उस बंदे के ऊपर हम क्या क्रिटिसाइज़ करें। वो इतना बड़ा खिलाड़ी है, मतलब विकेट कीपिंग उसकी देखें आप। बैटिंग के अंदर बल्ला किधर होता है, उसकी बॉडी किधर होती है, उसका सर कहाँ पे होता है, और मतलब बिल्कुल ऐसा टेप बॉल वाला सिस्टम है। मैं भी वैसे ही खेलता हूँ वैसे, तो इसलिए मेरी तो मोटिवेशन है उस्मान खान। तो वो आउट हो जाते हैं जी पहली बॉल पे, एक बहुत बड़ा नुकसान होता है पेशावर ज़ालमी हैदराबाद किंग्समैन को। और ये ऊपर से फिर साइम अयूब को भी आउट कर देते हैं, यानी पहली 4 विकेटें इफ्तिखार अहमद के नाम, और नीचे वाली 4 विकेटें सुफियान मुकीम के नाम। और वहाँ पे फिर एक पार्टनरशिप लगती है लाबुशैन और कुशल परेरा की। अच्छा, मैं आपको बताऊँ कि 4 विकेटें गिरने के बाद 16 पे कोई आउट नहीं था, 26 पे कोई आउट नहीं था, और 34 पे 4 हो जाते हैं, टिपिकल पाकिस्तान क्रिकेट। और उसके बाद पावर प्ले में स्टिल दे वर एबल टू मैनेज 50 प्लस रन्स, और जो विनिंग साइड है पेशावर ज़ल्मी, उनके भी उतने ही रन्स होते हैं, कोई 2-3 रन्स का फ़र्क है। लेकिन उसके बाद जो पार्टनरशिप लगती है कुशल परेरा और लाबुशैन की, लाबुशैन थोड़ा ऑब्वियसली स्लो खेलता है, और जो परेरा है ब्रूटल ब्रूटल हिटिंग। 35 बॉलों पे प्रॉब्ली 53-54 रन उसका है, और 2 छक्के हैं, 5 चौके हैं। और उन 9 ओवर्स के अंदर जो उनकी पार्टनरशिप लगी, 82 रन्स बनता है। आप सोचें इतने प्रेशर के अंदर 4 विकेटें गिरी हुई हैं, और उसके बावजूद जहाँ पे जिसका क्रेडिट बनता है वो बनता है, वो देना चाहिए। और उसके बाद जो है कुशल परेरा और लबुशैन आउट हो जाते हैं, सुफियान मुकीम उसको आउट करता है। सुफियान मुकीम फिर कुशल परेरा को जो जो बॉल डालता है, और फिर उसके बाद इफ्तिखार जो कैच पकड़ता है, मतलब इम्प्रेसिव। और फिर इरफान खान आते हैं, मतलब ठीक है एक आध छक्का वो मारते हैं, बट वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। और इरफान खान के बारे में हम लोग भी बात करते रहे कि भाई उसको पूरे चांसेस नहीं मिले, बट ही हैज़ टू प्रूव हिमसेल्फ निचले ऑर्डर पे आके, जहाँ पे टीम को ज़रूरत है। आप खुद देखें कि आज भी टीम जो है, मतलब 10 बॉलें पहले ही आउट हो गई, चली गई। अब वो 10 बॉलों के ऊपर 10 रन्स भी होता तो मैच की सिचुएशन चेंज हो सकती थी। ठीक है, जिस तरह की बैटिंग के हालात हैं पेशावर ज़ल्मी के, जिसके ऊपर आते हैं हम। तो ये एक चीज़ है कि आपको मैच तो फिनिश करना है ना, आपकी जॉब ही यही है। सो देयर इज़ नो एक्सक्यूज़, एंड सेम गोज़ विद हसन खान। 9 बॉलों पे 9 दोनों के रन्स हैं। बीच में जो है उनैन शाह एक हैं जो उनको रन आउट करा दिया जाता है, हालाँकि उनैन भी ठीक बैटिंग करता है। और 1 विकेट मिलती है आमिर जमाल को, जो हसन खान की प्रॉबली विकेट है। बाकी वो 4 सुफियान मुकीम की। सुफियान को पहले 2 ओवर के अंदर कोई 22-23 रन्स लगता है, लेकिन उस आखिरी 2 ओवर्स उसके ज़बरदस्त होते हैं, और पहले 2 ओवर्स में उसका फेंटा प्रोग्राम ठीक जाता है। बट मतलब ऑब्वियसली बॉलिंग उसकी तगड़ी थी, और 4 ओवर में 32 रन्स दे के 4 खिलाड़ियों को उसने आउट किया। 4 ओवर में 21 रन्स देकर, सिर्फ 21 रन्स दे के 4 खिलाड़ी आउट, इफ्तिखार अहमद भाईजान। और उसके साथ-साथ ब्रेसफेल, शोरिफल 2 ओवर 21। नाहीद राना जो हैं आज वो आए थे 3 ओवर में 30 रन्स, थोड़ी उनको शॉर्टें-शूटें लग गई, बट इट्स ओके। पेशावर के पास बॉलिंग ठीक है, आमिर जमाल है, आपको पता है बड़े पैशन के साथ बॉल करता है। और मैं मतलब बड़ा मुझे बड़ा मज़ा आता है जब वो बॉल करता है या बैट करता है, बड़ा एक पैशनेट सा क्रिकेटर लगता है।
नाइद राना है, उसके साथ साथ शोरिफुल है, सो उनके पास बॉलिंग की वैरायटी अच्छी है। स्पिन के अंदर तगड़े ऑप्शंस हैं। अब तो इफ्तिखार खैर आ गया है, लेकिन वो ब्रेसफेल और जो सुफियान मुकीम है, दुनिया भर में आपको पता है कि उनकी बॉलिंग के क्या मामला है। लेकिन जो प्लान था अगेंस्ट द लेफ्ट आर्म बैट्समैन, तो वो जो ऑफ स्पिन ने काम किया, जो एक ज़माने में मोहम्मद हफीज़ करते होते थे, वो आज किया चाचा जी ने। और हैदराबाद किंग्समैन ने ये बोला है कि यार जो मर्जी हो जाए, हमारा जीतने का प्रोग्राम ही नहीं है, हम आए ही हारने के लिए। और पिंडी और उनका कंपैरिजन है। अब इंटरेस्टिंग ये होगा कि उन दोनों के मैच में कौन जीतेगा, और एक दूसरे की मीम्स बन रही हैं, और दोनों भाई दोनों तबाही वाली गेम है, वो बात ठीक है। बट मतलब यार, आप इतने सारे बिलियन रुपीस आप लोगों ने लगा दिए दोनों टीमों ने, किस चक्कर में? मतलब 8 मैचेस हुए, 8 के 8 हार गए, और वो सेकंड लास्ट और लास्ट, तो अगर उल्टा करके देखें तो वो दोनों टॉप 2 पे हैं। तो 145 रन का टारगेट दिया जी, 10 बॉल में पहले टीम आउट हो गई, और उसमें हाईएस्ट स्कोर जो था वो कुशल पेरेरा का था, 27 पे 27 लबुशेन ने किया, कप्तान ने। वैसे पता नहीं वो भी नूरा ही है। मतलब यरा जी, ठीक है आप कैप्टन हो, लेकिन 27 पे 27 क्या T20 में जस्टिफाई करता है? लेकिन क्या करें, खैर चलता है। इतना पाकिस्तान का कोई प्लेयर, अब बाबर ने जो बनाया, हम उस पर भी खुश नहीं है, मैं खुद भी खुश नहीं हूँ, बट उसको देख के तो लगता है लबोशैन को कि बाबर बहुत हैवी खेला है। खैर फिर बारी आती है जी पेशावर ज़ालमी की, तो हारिस आपको पता है वो कहता है बस तराशी रावड़ा, पहली गेंद पे छीका, ठीक है। और लगता है ऐसे ही है कि बस अब इसके इरादे बड़े ख़तरनाक है, लेकिन फिर स्पिनर आ जाता है, तो स्पिनर के सामने तो पाकिस्तानी डांस करते हैं। आपको पता है महेश टिक्चना को चौका मारता है, लेकिन उसके बाद वो जो हल्का सा बॉल पिच हो के ऊपर आता है, तो हारिस भाई जो उनको समझ ही नहीं आती, पीछे का बॉल होता है और जाता है जो है ना सामने, कैच होके चले जाते हैं। और दूसरे एंड से बाबर आजम लगा होता है, स्लो स्लो लगा होता है कि यार कुछ ना कुछ तो करना है टीम के साथ, ये वो। लेकिन ये है कि पेशावर भी, हैदराबाद किंग्समैन भी जो है वो बॉलिंग तगड़ी कर रहा होता है, और पावर प्ले के अंदर वही 6 ओवर में कोई 50+ रन, बेशक विकेटें उनके हाथ में थी, बट जाहिर बात है बाबर भाई खेल रहे हूँ और साथ वो कुशल मेंडिस खेल रहा हो, तो फिर आपको पता ही है क्या होता है। कुशल मेंडिस ने वर्ल्ड कप में 20 बॉलों पे 14 भी बनाया था। लेकिन ये है कि आज ठीक ही खेला है, नॉट बैड। 23 पे 27 इतना बड़ा टारगेट था नहीं, तो उन्होंने कहा कि हम टाइम लेके खेलेंगे, लेकिन वो डिस्ट्रक्टिव बैटिंग नज़र नहीं आई, मतलब जो परेरा ने जिस तरह किया। बट उनके बाद फिर ब्रेसवेल आता है। ब्रेसवेल, साइम अयूब प्रॉब्ली उसको आउट करता है। ब्रेसवेल जब आता है फिर वो 19 पे 25 करता है, तो बाबर भाई वो पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे होते हैं, पार्टनरशिप, और 104 के ऊपर जाके मेरे ख्याल से तीसरी विकेट गिरती है, और 116 पे चौथी विकेट जो बाबर आजम की विकेट गिरती है। बाबर 37 पे उनके 46 रन हैं, और जिसमें 6 चौके हैं, तो यानी कि 6 बॉलों पे उनका 24 रन है, और बाकी जो 31 बॉलें हैं उसमें उनके कितने रन हैं जी? तो ये 19, 37 पे 43 है, हाँ 19 रन है, 19-20 रन। तो ये थोड़ा सा एक है, लेकिन ज़ाहिर बात है बाबर के फ़ैन जो हैं वो गुस्सा कर जाते हैं। खैर फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन पॉइंट ये है कि T20 क्रिकेट अब थोड़ी डिफरेंट लीग हो चुकी है यार, ये वाली चीज़ें अब कम ही चलती हैं। बेशक टारगेट छोटा हो बड़ा हो, मतलब टीम्स जो हैं उनकी कोशिश यही होती है कि दे जस्ट ट्राई टू फिनिश द जॉब। जब इतनी डिफेंसिव क्रिकेट होती रहती है, तो फिर आखिर में वही होता है जो आज के मैच में हुआ। 5 ओवर में 30 रहता था, फरहान यूसुफ जब आउट हुआ 12 पे 15 उसने भी किया, तो फिर उसके बाद लाले पड़ गए सबको। वो अलग बात है कि आमिर जमाल एंड इफ्तिखार बोथ कैन हिट, लेकिन वो जो आखिरी डेप्थ में बॉलिंग की, वो बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग थी हैदराबाद की। बड़ा टाइट रखा, खींच के रखा, विकेटें आती रहीं, 6 खिलाड़ी आउट हो गए, और वहाँ पे फिर जो है ना 1 ओवर में 14 रन रह गए। आप इमेजिन करें कि 30 पे 29 रहता था, और फिर 6 पे 14 रह गया, तो उन 4 ओवर्स के अंदर कितनी तगड़ी बॉलिंग उन्होंने की है। मोहम्मद अली डेज़ी ने अच्छी बॉलिंग की, 3 ओवर में 16 रन दे के एक खिलाड़ी को आउट किया। टिक्शना थोड़ा एक्सपेंसिव रहे, 4 ओवर में 36 रन, एक खिलाड़ी आउट। साइम अयूब के 4 ओवर में सिर्फ 19 रन और 2 प्लेयर आउट। अब साइम की समझ नहीं आती, इसको स्पिनर ही बना दें, बैटिंग शैटिंग तो इसके बस की नहीं है, क्योंकि ये PSL में भी अगर बैटिंग नहीं कर रहा, तो ये फिर जाके किसी रमज़ान टूर्नामेंट में करेगा, मुझे तो समझ नहीं आती। और उसके अलावा जो है ना, 1 ओवर में 14 रहता था, और उनैन शाह के 3 ओवर में उसने 18 रन दिए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि यार 3 में डेज़ी के 16 हैं, इसके 18 हैं, क्या करें? तो फिर उन्होंने सोचा कि यार ये थोड़ा क्विक है, तो इसको बेच दें। पहली बॉल पे चौका खा गया, सामने थे चाचा जी, उन्होंने कहा कोई चक्कर नहीं, आज डे ही मेरा है, फील्डिंग में बॉलिंग में तो ऑलरेडी हो चुका है, बैटिंग में भी ज़रा प्रूव करता हूँ। और बस फिर क्या था, अगली 2 बॉलों पे सिंगल हो गए, 3 पे 8 रह गया, तो चाचा जी ने स्ट्रेट बिल्कुल सीधा छिक्का मार दिया। हुनैन शाह डिसअपॉइंटेड, लाबोशेन डिसअपॉइंटेड। हैदराबाद किंग्समैन जो अपनी पहली जीत के इंतजार में थे, लेकिन अब उन्हें वेट करना पड़ेगा पिंडीज़ के अगेंस्ट मैच में, जहाँ पे पता लगेगा कि यार आखिरी पोजीशन पे कौन सी टीम जाएगी। बाकी इन्होंने कोई मैच नहीं जीतना मुझे लगता है।
और छिक्का लगा, 2 पे 2 रह गया, फिर सिंगल हो गया, फिर आखिरी पे भी जो सिंगल हुआ, अगर आप उसको क्लोजली देखें तो नॉन स्ट्राइकर एंड पे वो आउट बनता था, क्योंकि एक नेचुरल सी बात है, एक बॉल पे एक रन रह जाए ना, तो जो नॉन स्ट्राइकर एंड वाला प्लेयर है उसने तो निकलना ही निकलना है और उसके लिए बड़ा क्विक है, लेकिन जो बैटर है उसने पहले खेलना है, ठीक है, पहले शॉट मारनी है, देखना है, फिर निकलना है। सो वहाँ पे काफ़ी टाइम होता है और वो लबोशेन चीखें भी मारता रहा, लेकिन एक लेजेंड था, उसने थ्रो, उसने कहा यार उस्मान खान प्यारा लग रहा है, इसको थ्रो करता हूँ, मतलब मुझे उस्मान खान मेरा संगी है, मैं क्यों थ्रो करूँ, वो बेचारा चीखें मारता रहा नॉन स्ट्राइकर एंड पे। सो वहाँ पे बड़ा ईजी चांस था, क्योंकि वो बॉल जो है सारे फील्डर अंदर से सीधी फील्डर के हाथ में गई है और वहाँ से भी सिंगल निकला है, क्योंकि नॉन स्ट्राइकर वाला निकल चुका था। तो आप अगर मतलब नॉन स्ट्राइकर एंड पे जो प्लेयर खड़ा था, आप अगर नॉन स्ट्राइकर एंड पे मारते बॉल, तो जो बैटर था उसको जाना था और ईजी आउट हो सकता था और आप जीत सकते थे, मतलब बराबर हो जाता और फिर सुपर ओवर होता, एक्साइटिंग मैच होता। सुपर ओवर में खैर हिटें कौन मारता, इधर से कुशल पेरेरा मारता, उधर से हारिस मारता। हाँ, ठीक है। बहरहाल ये स्टोरी थी जी आज के मैच की, लेकिन चाचा जी ने ये प्रूव किया कि कम बैक करना हो तो मेरे जैसा करो, वरना बाकी सब शुगल है। और मुबारकबाद की मुस्तहिक है जी पेशावर ज़ालमी की टीम, पेशावर के फैंस को मुबारक हो, बड़े दिनों के बाद उनका मैच हुआ और जीत की खुशी, अभी तक वो कोई मैच नहीं आ रहे। सो इस टाइम मुल्तान सुल्तान्स, कराची किंग्स, पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर सारे ही मतलब ठीक जा रहे हैं, एक्सेप्ट चैंपियन टीम और हैदराबाद किंग्स में। लेकिन बात यही है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, एंड रिजवान भाई की सेइंग के ऊपर हम फिनिश करेंगे कि चैंपियन टीम नेवर अफ्रेड ऑफ द रिजल्ट, दे नो जस्ट प्रोसेस। और ये विन और लर्न का जो प्रोसेस है, देखते हैं कि हैदराबाद और पिंडीज़ का कहाँ पे जाके ब्रेक लगाता है। तब तक अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आज की वीडियो में। ऑब्वियसली आज 2 मैचेस हैं, जिसके अंदर एक मैच में हम लाइव करेंगे, प्रॉबली द गेम इज़ बिटवीन लाहौर एंड इस्लामाबाद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मज़ा आएगा और फिर दूसरे मैच के पोस्ट मैच एनालिसिस के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखें।